नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसावुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधु, अभी ग्रंथ का मंगलाचरण भी कर लेते हैं। 2-4 मिनट हैं भी अभी। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार, नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार। अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जिन राय, घाति चतुष्क कर्म मल भय शुद्ध शिवराय। वर्तमान बरतों सदा जिन आज्ञा तुम सार, यह उपकार सुतुम तणो में आयो सुखकार। सिद्ध शुद्ध बंधु सुबुधि आनंद रूप अपार, ज्ञान ज्योति उज्ज्वल अचल चेतन धातु अविकार। जिन मुख ते उत्पन्न भई स्याद बाद सुख देन, आनंद धारे अमोघ रस भवि जीवन सुख चैन। ज्ञानी ध्यानी नग्न मुनि ध्यावे निज शिव रूप, हंस अंश उज्ज्वल करे आनंद रसमय कूप। जिन शासन बरतों सदा आनंद सुरस अपार, दया सुदावे हित ललित भवि जीवन सुखकार। मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम, निशिवासर सुमरू सदा सरे सवे निज काम। बंधु, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। 1-2 मिनट शेष है। आज जल्दी शुरू हो गया। कल हमने देखा 227 नंबर की चर्चा में 13 पंथ का अर्थ है। अब 228 नंबर की चर्चा प्रारंभ होती है। 3-4 चर्चाएं तो संक्षिप्त हैं, फिर एक 233वीं नंबर की चर्चा विशिष्ट आएगी, उसको अपन विस्तार से लेंगे। अभी 228 नंबर की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इतने जीवों की हिंसा का पाप अनुक्रम से अनंत अनंत गुना होता है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि चलने में भी हिंसा है, सांस लेने में भी हिंसा है, तो फिर इसको बचाओ और इसको मारो, इसमें क्या लाभ है?
जो मर रहे हैं मरने दो, जो जी रहे हैं जीने दो। ऐसा कुतर्क करके हिंसा आदि के परिणाम करते हैं। जबकि जैन शासन के चरणान योग में भगवान सर्वज्ञ देव ये कहते हैं, जो शक्य है उसका पालन करो और जो अशक्य है उसकी श्रद्धा करो। उसमें भी जो स्थूल जीव दिखाई देते हैं सामने, ज्ञानियों को उनको मारने का भाव नहीं आता। वो ये भी जानते हैं श्रद्धा में, मैं किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तथापि राख की तरह जीव को मसलने का भाव नहीं आता। तो उसमें एक क्रम है। क्या क्रम है ये बताते हैं, देखिए। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौइंद्रिय, असैनी, सैनी, और सैनी में भी बड़ा सैनी, बड़ा संगी जीव, त्रियंच, स्त्री, बालक, अवरत सम्यक दृष्टि, देश विरति और अर्जिका और मुनि, इन सब जीवों को क्रम है इनका, और इनके मारने में अनंत अनंत गुना पाप है। ओहो, ऐसा क्यों? जीव तो जीव है कि नहीं? जीव विशेष के कारण में परिणाम विशेष में भी अंतर आ जाता है। माने जितना एक इंद्रिय जीव को मारने में पाप होता है, उससे अनंत गुना द्विइंद्रिय जीव के मारने में पाप होता है। जितना द्विइंद्रिय जीव के मारने में पाप होता है, उससे अनंत गुना त्रिइंद्रिय जीव के मारने में पाप होता है। जितना त्रिइंद्रिय जीव के मारने में पाप होता है, उससे अनंत गुना चौइंद्रिय के मारने में पाप होता है। जितना चौइंद्रिय के मारने में पाप होता है, उससे अनंत गुना असंगी पंचेंद्रिय के मारने में पाप होता है। जितना असंगी पंचेंद्रिय के मारने में पाप होता है, उससे असंख्यात अनंत गुना सैनी पंचेंद्रिय के मारने में पाप होता है, और उससे भी अनंत गुना बड़े सैनी, संगी, उसमें भी बड़ा संगी, क्योंकि मेढक भी संगी है और हाथी भी संगी जीव है, और उससे भी अधिक जो बड़े त्रियंच जीव हैं उनको मारने में पाप होता है। उससे भी अधिक स्त्री को मारने में पाप होता है अनंत गुना, और उससे भी अधिक बालक को मारने में पाप होता है। उससे भी अधिक अविरत सम्यक दृष्टि को मारने में पाप होता है। उससे भी अधिक पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को मारने में पाप होता है। उससे भी अधिक अर्जिका को मारने में पाप होता है, और उससे भी अधिक मुनि भगवंत का वध करने में पाप होता है। अभी आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, ये ऐसा कैसे? जीव तो सब जीव हैं कि नहीं? जीव जीव होने पर भी एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म है, उसके कोई हाथ पैर आदि दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको मारने में अधिक क्रूरता नहीं होती। दो इंद्रिय आदि लट आदि दिखाई देती हैं, उनको मारने में क्रूरता होती है। जैसे जैसे जीव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके प्राण अधिक होते जाते हैं, और जिस जीव के जितने अधिक प्राण होते हैं, मरने में उसको उतना ही अधिक कष्ट होता है, वेदना अधिक होती है। इसकी चर्चा अपन कर चुके पहले। और फिर 10 प्राण वालों में भी त्रियंच, स्त्री, बालक, इनको मारने में अनंत अनंत अविरत सम्यक दृष्टि, देशविरत, अर्जिका और मुनि, क्योंकि मुनि को वही मार सकता जिसको बहुत तीव्र क्लेश और कसाई होगी जिसके अंदर। अब बंधु,
इस चर्चा में से जरा विचार करना। किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही, लेकिन शांतिपूर्वक विचार करना। ब्रह्मचारी रायमल जी तो ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव के मारने में पाप कम और बड़े जीव के मारने में पाप ज्यादा, उसमें भी धर्मी के मारने में और ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे जीवों को मारने की छूट दी जा रही है। ये जैन दर्शन का चरणान योग है, समझना बंधुओं। तो बात क्या है असली, कि हम सूक्ष्म जीवों को तो बचा रहे हैं। बचा रहे हैं माने बचाने का भाव कर रहे हैं, पानी छान छान के पी रहे हैं और एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं और संगी पंचेंद्रियों के कलेजों को घोट रहे हैं। साधर्मी नहीं भाता, साधर्मी से ईर्ष्या होती है। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी पर दया नहीं होती। संगी पंचेंद्री से झगड़ता है, मोहल्ले भर के साधर्मियों से झगड़ता है, खुद बड़ा बनना चाहता है और एक इंद्रियों की रक्षा कर रहा है। ये कैसी हिंसा और अहिंसा का विवेक है, बता तो दो जरा। पहले जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी अहिंसा होगी, या जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी अहिंसा होगी? इसका छल ग्रहण करके कोई सूक्ष्म जीवों को मारे, वो चर्चा नहीं कर चल रही। क्रम बताया है। पहले जो स्थूल जीव हमारे पास आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पहले दया उन पर होती है। जो दिखाई नहीं दे रहे उनकी तो दया का झंडा उठा रखा है, और जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें देखकर क्रूरता पैदा होती है। इसलिए हमारे वात्सल्य में भी क्रम नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक जगह ऐसा लिखा है कि एक वस्त्र उज्जवल और एक वस्त्र गंदा ये शोभा नहीं देता। ऐसे एक क्रिया बहुत ऊंची और एक क्रिया बहुत नीची, ये श्रावक का चिन्ह नहीं हो सकता। विचार करना। चर्चा तो चर्चा है, चरणन योग की है। अब 229 नंबर की चर्चा, जबकि होना तो ऐसा चाहिए, ये जो 228 नंबर की चर्चा है, होना तो ऐसा चाहिए कि साधर्मी को देखकर ये होना चाहिए कि ये निरंतर सुखी रहे, इसका निरंतर विकास हो, और होता उल्टा है। इसलिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इन जीवों के मारने में अनंत अनंत गुना पाप है। अब अपने अपने जीवन को देख लेना आप लोग स्वयं। अब आगे 229 नंबर की चर्चा में सम्यक्त्व के 63 गुणों का वर्णन है। हमने 8 अंग सुने होंगे, लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी रायमल जी सम्यक दृष्टि के 63 गुण बता रहे हैं व्यवहार से। निश्चित से तो एक ही गुण है, क्या है कि श्रद्धा को आत्मा की प्रतीति हो गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। बाहर में उस सम्यक दृष्टि के 63 गुण कौन कौन से होते हैं? 63 गुण, 8 अंग, 8 अंग सम्यक्त्व की, 8 गुण, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, निर्वेद वगैरह, ये 8 गुण, और 8 मद का त्याग, और 8 मूल गुण भी जीवन में होते हैं, और 7 व्यसन का त्याग, और 6 अनायतन का त्याग। मर भी जाए तो अनायतन के स्थान पर ना जाए। अब मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, वरना सम्यक्त्व के 63 गुणों की चर्चा करें, मालूम पड़े कि हमको तो एक लड्डू मिले, कहीं वहीं भाग जाती है।
तीर्थ यात्राओं के बहाने हिस्टोरिकल पैलेसों में घूमते हैं और ऐसे स्थानों पर भी जाते हैं कि जहाँ कुदेव और अदेव का मंदिर है। हम तो केवल वैसी ही कलाकारी देखने के लिए गए थे। छह अनायतन का त्याग, तीन मूर्ता का त्याग और तीन मिथ्यात्व का। तीन मिथ्यात्व का माने संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इस तरह से। और पांच अतिचार का, सम्यक्त्व के पांच अतिचार और सप्त भयों का त्याग। इस प्रकार टोटल सम्यक दृष्टि के 63 गुण होते हैं। व्यवहार का कथन है, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। 8 अंग, 8 गुण, प्रसम संवेग आदि, निसंकित आदि 8 अंग, 8 मद का त्याग, 8 मूल गुण का ग्रहण, 7 व्यसन का त्याग, 6 अनायतन का त्याग, 3 मूर्ता का त्याग, 3 मिथ्यात्व का त्याग, 5 अतिचार का त्याग सम्यक्त्व के और 7 भयों का त्याग। इस तरह 63 गुण सम्यक दृष्टि के कहलाते हैं। व्यवहार का कथन है, चरणन योग की चर्चा चल रही है। अब आगे 230 नंबर की चर्चा। आत्मा के मध्य 8 प्रदेश कारमाण काय योग में मरण के अंतराल में अकंप रहते हैं, उसमें योगों का अभिभाग प्रतिच्छेद नहीं होता। जो कोई सूक्ष्म चर्चा आ गई। ये जो तुम्हारे हमारे आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसे घूमते हैं, सिद्धों के अकंप रहते हैं। योग गुण होता है आत्मा में, और इस योग गुण की 2 पर्याय रहती हैं, स्वभाव और विभाव रूप। तो योग गुण की निर्मल पर्याय अकंप दशा कही है। और संसार अवस्था में क्लॉकवाइज आत्मा के प्रदेश ऐसे घूमते हैं। शुभ भाव में शुभ योग होता है, अशुभ भाव में अशुभ योग होता है। और सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्म प्रदेश में कर्म वर्गणाएं हैं। आत्म प्रदेश में कर्म वर्गणाएं सहज एक क्षेत्रावगाही हो जाती है। एक भाई लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि चश्मे की जरूरत है। चश्मे की जरूरत नहीं है भाई। दरअसल क्या है, स्वाध्याय करते समय सहज ही आंख बंद होती है मेरे को खोलने की इच्छा नहीं होती। इसलिए कोई कमम दिखाई नहीं देता। वो नेचर में है मेरे। तो यहां क्या कहते हैं कि जब जीव विग्रह गति में जाता है, विग्रह गति में, तो उस समय आत्मा के 8 प्रदेश बीच के, आत्मा के 8 प्रदेश बीच के वो अकंप रहते हैं, बाकी सब घूमते हैं। अब वो केवल ज्ञान गम्य है, और उस समय अविभागी प्रतिच्छेद भी समान हो जाते हैं। अब आगे 231 नंबर की चर्चा। प्रथमोपसम सम्यक्त्व, ये भी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है। क्षयोपसम सम्यक्त्व 2। नंबर 3 अनंतानुबंधी चौकड़ी का विसंयोजन। विसंयोजन किसको कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय का अप्रत्यख्यानावरण रूप परिणमित होना। बीच के मतलब मध्य के प्रदेश होते हृदय स्थान के। देश संयम को पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण छोड़ छोड़ फिर ग्रहण करता है, फिर बाद में निर्वाण ही प्राप्त करता है। ये क्या कहते हैं कि जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ,
फिर छूट गया, फिर क्षय उपशम सम्यक्त हुआ, फिर छूट गया, फिर अनंतानुबंधी चौकड़ी का विसंयोजन हुआ, देश संयम हुआ, और फिर पल्ल के असंख्यात भाग छोड़कर दोबारा ऐसी प्रक्रिया हो जाती है और बाद में फिर निर्वाण प्राप्त करता है जी। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि उपशम सम्यक तो बार बार होता रहे एक भव में। छह उपशम सम्यक तो होता रहता है। अब 232 नंबर की चर्चा बहुत थोड़ी अद्भुत है, समझने जैसी। इसमें प्रश्न है ऐसा क्यों होता है। स्वभाव है कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल जिसको संसार में रहना है अभी, तो सम्यक तो होने के बाद भी सम्यक तो से च्युत हो जाता है, एक बार और कई बार हो सकता है। और अर्धपुद्गल परावर्तन के असंख्यातवें भाग में असंख्यात सागर होते हैं। देखिए 232 नंबर की चर्चा, निद्रा के काल में विशेष पाप है या जागृत दशा में। प्रश्न है कि निद्रा में ज्यादा पाप है या जागती दशा में ज्यादा पाप है। क्योंकि जागृत रहने के समय तो व्यक्ति दुकान चला रहा, मकान चला रहा और पाप कर रहा और क्रोध कर रहा और भागा दौड़ी और माथा फटा जा रहा उसका। निद्रा के काल में विशेष पाप है और हम बार बार सम्यक से च्युत होता है। इसका भी एक नियम है कि उपशम सम्यक से कितनी बार च्युत हो सकता है, छह उपशम से कितनी बार हो सकता है। इसका करना नियोग का विशेष नियम है। पहले चर्चा आई थी इसकी, बाद में और आएगी। और अनादिवत भी हो सकता है, जैसे किसी को उपशम सम्यक हुआ और फिर छूट जाए और लंबे काल तक दोबारा ना हो, तो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा भी हो जाता है। ऐसा भी है, परिणामों की विचित्रता है। अभी यहां तो प्रश्न ये चल रहा है कि निद्रा के काल में अधिक पाप है या जागने में अधिक पाप है। क्योंकि जागते समय तो जीव चारों तरफ पापी जीव पापी पाप करेगा, और सोने के समय तो कोई पाप नहीं हो रहा, अकेला सो रहा है। उत्तर सुनो गजब का है। कोई तीव्र कसाय रूप प्रवर्तन न करता हो तो निद्रा लेने योग्य है, क्योंकि निद्रा में कुछ मंद कसाय हो जाएगी। उल्टा है, कोई तीव्र कसाय रूप प्रवर्तन करता हो तो। आपने देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति लड़ रहा हो, क्रोध कर रहा हो, भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, मार रहा हो, किसी को कूट रहा हो, तो लोग पकड़ पकड़ के उसको घर में ले जाते हैं और फिर पलंग पे कहते तुम थोड़ी देर सो जाओ, सो जाओ तुम। माने उसको जानवर समझते हैं, तुम सो जाओ थोड़ी देर। तो यदि व्यक्ति तीव्र कसाय रूप प्रवर्तन कर रहा हो तो निद्रा लेने योग्य है, क्योंकि निद्रा में कुछ मंद कसाय हो जाएगी। और कोई जागृत दशा में पूजा शास्त्र स्वाध्याय के निमित्त से मंद कसाय रूप प्रवर्तन करता हो तो उसे निद्रा लेना उचित नहीं, क्योंकि उसमें पूर्ववत कसाय मंद नहीं रहती। और सब अपना अपना देख लेना। और इसका एक तीसरा उत्तर और है। बंधु, इसका तीसरा उत्तर क्या है? कि इसका तीसरा उत्तर यह है, सामान्यतया निद्रा लेना आत्महत्या जैसा माना है। निद्रा काल को जड़ माना है, जड़ हो गया जीव। तभी तो हमारे मुनि भगवंत अंतर मुहूर्त मात्र निद्रा लेते हैं।
और निद्रा अवस्था को खराब क्यों कहा? क्योंकि निद्रा में व्यक्ति एक इंद्रियवत हो जाता है। निद्रा में व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे कोमा में चला गया। आपको बात समझ में आ रही है बंधु? इसलिए निद्रा लेना तो महापाप है, तीव्र दर्शनावरणी कर्म का बंध का कारण है। अधिक निद्रा, गुण स्थान प्रमाण तो निद्रा आएगी आएगी। सत्य तो यह है, देह की थकान तो अंतर मुहूर्त की निद्रा से ही समाप्त हो जाती। व्यक्ति दिन रात मेंटली परेशान है, मानसिक रूप से, और उस मेंटली थकान के लिए घंटों पड़ा रहता है, सोचता रहता है। इसलिए इसकी निद्रा पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन निद्रा लेना तो पाप ही है, और निद्रा सोते समय पाप का ही उदय है। पाप के कारण ही निद्रा आती है, और सोते समय पाप का उदय भी तीव्र हो जाता है। और निद्रा आना, निद्रा का उदय आना, यही पाप का उदय है ना। और उदीरना में सोने की क्रिया होती है, तो पाप का ही उदय चल रहा है सोते समय। और पाप का बंध भी होता है ज्यादा उसमें। लेकिन ब्रह्मचारी रायमल जी ने इसमें अनेकांतात्मक वर्णन किया। क्या वर्णन किया बंधुओं? कि यदि कोई व्यक्ति तीव्र कसाय रूप परिवर्तन कर रहा हो, किसी को मार रहा हो, कूट रहा हो, उस समय निद्रा लेना उचित है, क्योंकि सामने वाला पिटने से बच जाएगा। इसकी भी कुछ कसाय मंद होगी। लेकिन यदि हम धर्म ध्यान रूप परिवर्तन कर रहे हो तो सोना उचित नहीं। उसमें भी रात दिन में सोना और महापाप का कारण है, और रात्रि में सोना भी पाप का कारण है। लेकिन रात्रि में शयन का काल बताया श्रावकों के लिए, तो वो इतना तीव्र पाप नहीं है जितना दिन में सोना पाप है। वो आजकल तो उल्टा वो चल गया व्यक्ति का। रात को 12-12 1-1 बजे तक जगते हैं, सुबह 8-8 10-10 बजे उठते हैं। क्या करेगा? ये सब जैनाचार से विरुद्ध क्रियाएं हैं। अब आज की एक जो मुख्य चर्चा है वो प्रारंभ करते हैं। 233 नंबर, बहुत अच्छी चर्चा है। सर्प, स्वान, स्वान माने कुत्ता, चंडाल आदि अनेक अज्ञानी जीव जिनवाणी अथवा नमस्कार मंत्र सुनकर स्वर्ग आदि उच्च गति को प्राप्त हुए। सर्प, स्वान, चंडाल आदि अनेक अज्ञानी जीव जिनवाणी अथवा नमस्कार मंत्र सुनकर स्वर्ग आदि उच्च गति को प्राप्त हुए। उन्हें ऐसा कोई ज्ञान तो था नहीं, वो तो मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते। अब कुत्ता है, नाग नागिन थे, वो तो नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते थे। ये तो मन गणंत कथाएं कई लोग गढ़ देते हैं। सत्य बात तो ये कि पारसनाथ जी ने नमोकार मंत्र सुनाया ही नहीं। घबराना मत, सुनना ध्यान, क्योंकि तीर्थंकर 5 पद को नमस्कार ही नहीं करते। तीर्थंकर अकेले सिद्ध पद को ही नमस्कार करते हैं, और जब दीक्षा लेते हैं केवल नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। ओम भी नहीं बोलते, क्योंकि ओम में पंच परमेष्टि गर्भ थे। तीर्थंकर का द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य है। तो मैं अभी वो चर्चा नहीं कर रहा बंधुओं, लेकिन बात समझना सत्य को, कि सर्प, स्वान, चंडाल आदि अनेक जीव जिनवाणी सुनिए नमस्कार मंत्र सुनने मात्र से उच्च गति को प्राप्त हो गए। और यहां हम दिन रात सुन सुनकर सुनाकर तो भी परिणाम निर्मल नहीं हो रहे हमारे। ऐसा क्यों? उत्तर है,
उन्हें तो ये ज्ञान कोई ज्ञान था ही नहीं जिससे नमस्कार मंत्र का अवबोध हो। अब सर्प ने नमोकार मंत्र सुना, उसको तो ये भी नहीं पता कि पंच परमेष्टि 5 पद कौन से होते हैं। उसे पता है क्या लोक में सवार अंतों को नमस्कार हो? सर्प को पता है क्या? कुत्ते को पता है क्या? अब जीवंदर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, ऐसा कथाओं में मिलता है। तो कुत्ता जानता है क्या ये 5 पद हैं, लोक में सवार अंतों को नमस्कार हो? फिर बिना अवबोध हुए, बिना ज्ञान हुए स्वर्ग आदि कैसे चले गए वो? ना तो मंत्र का ज्ञान, न मंत्र के अर्थ का ज्ञान, न शब्द का ज्ञान। शब्द का भी ज्ञान कहाँ है? त्रियंचों में ये भाषा होती नहीं है, ना वो भाषा समझ सकते ना वो भाषा बोल सकते। तो उनको ज्ञान कहां से हो गया? और बिना मंत्र का अर्थ समझे और बिना मंत्र के अर्थ का ज्ञान हुए उनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति कैसे हो गई? ये प्रश्नकार का प्रश्न है। प्रश्नकार का प्रश्न है बीच में ही। शाम की तो चर्चा है, इसलिए जितना मैं पढ़ पाता हूं बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं स्क्रीन से प्रश्न, आए और गायब हुए। कि अंतिम समय नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न चल ही नहीं रहा यहां पर। अभी मंत्र नहीं सुनाएंगे तो क्या पिक्चर के गीत सुनाएंगे? कुछ सुनाने में दोष नहीं है। मनुष्य है वो नमोकार मंत्र का अर्थ भी समझता है। यहां तो पशुओं की बात चल रही है, चंडाल की बात चल रही है, भील की बात चल रही है, जिसने कभी जीवन में ना मंत्र सुना, ना मंत्र के शब्द का अर्थ जानता, ना वो भाषा समझता हमारी मुनिराजों की। पशु है और उसको मंत्र सुनाया और स्वर्ग हो गया साहब। और भजनों में भी आता है ऐसा। ऐसा कैसे हो गया? ये प्रश्नकार का प्रश्न है और ब्रह्मचारी रायमल जी का गजब का उत्तर है इसका। सुनिए आप, और अन्यत्र नहीं मिलेगा ये अर्थ आपको सुनने को। जान पने से तो उच्च गति होती नहीं। ये लो, कोई शब्द का अर्थ जान ले उससे उच्च गति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बीच में प्रश्न आया, सिंह की पर्याय में भगवान महावीर को मुनि ने कैसे समझाया? उन्हें पूर्व का संस्कार था सिंह को, और वो भी भाषा नहीं समझे थे, उन्हें तो भाव भाषण हुआ था सिंह को। यहां तो चल रही अनादि मिथ्या दृष्टि। एक सर्प, जरा सा कुत्ता सड़ा हुआ, वो अर्थ ही नहीं समझता और उसे सम्यक दर्शन भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तो उच्च गति कैसे हो रही है? उसका उत्तर बता रहे हैं। जान पने से उच्च गति नहीं होती। बहुत अद्भुत अर्थ है, सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। जान पने से उच्च गति नहीं होती, इसका अर्थ क्या? कि कोई अधिक जानता है तो ऊंचे स्वर्ग जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। भाव पाउड़ में लिखा कुंद कुंद प्रभु ने, सात्विकी रुद्र 10 पूर्व का ज्ञान होने पर भी सम्यक से च्युत होकर अधोगति चला गया। बोलो अब क्या कर लोगे? अधिक ज्ञान तो उच्च गति ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कम ज्ञान तो नीच गति ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उल्टा भी हो सकता है, बहुत ज्ञान हो और साथ में अभिमान हो तो नीच गति का भी कारण बन जाए। इससे क्या संबंध है? उच्च गति तो मंद कसाय होने से होती है। यह स्वर्ग और नरक की बात चल रही है, मोक्ष की नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी ने एक अक्षर नहीं पढ़ा हो जैन दर्शन का और नेचुरली धर्मात्मा हो। धर्मात्मा माने मंद कसाई, सरल, तो उच्च गति जाए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसका। मिथ्या दृष्टि दान देने के फल में भोग भूमि चला गया,
उत्तम मध्यम जगन्य किसी भोग भूमि में गया और दान देने के फल में मिथ्या दृष्टि चला गया। मिथ्या दृष्टि भी जाती है भोग भूमि में, और वहां भी कोई धर्म के संस्कार नहीं, कोई देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान कुछ नहीं किया, तो भी नेचुरल मंद कसाय होती है, जिसके बल से भोग भूमि का जीव, चाहे मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि, नियम से देव बनता है। किसके फल में? किसके फल में? मंद कसाय के फल में। देखो, यहां ये नहीं कहा जा रहा कि जिनवाणी पढ़ना छोड़ दो, अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना। लिखा जान पने से तो उच्च गति नहीं होती, मंद कसाय होने से होती है। सो जिनवाणी का अतिशय ऐसा है कि जो जीव जिन वचन सुने उसका परिणाम उपशांत होवे ही होवे, ये नियम है। वो अर्थ नहीं समझती, वक्ता के वचन और उसकी काल लब्धि त्रियंच की, उसकी मुद्रा देखकर उसको सहज ही शांति का भाव अपने आप मंद कसाय होने लगती है। वो मंत्र का अर्थ नहीं समझा, मंत्र ना उसने पढ़ा और सुनना, ना उसमें कुछ मंत्र उसके शरीर में घुसा, ना वो मंत्र का अर्थ समझा, ना कोई मंत्र से कोई जादू हुआ, बल्कि जादू तो उस व्यक्ति का है, अर्थात सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे एसी चले तो ठंडी हवा आती है और व्यक्ति दोपहरी में लुढ़क जाता है, सोने लगता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसा निमित्त मिले वैसा कार्य सिद्ध हो। अब देखो, चरणान योग का ग्रंथ है, द्रव्यन योग में उपादान की चर्चा करते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा कर रहे हैं। बालक या त्रियंच को कसाई पुरुष का निमित्त मिले तो वह भी कसाय रूप परिणमे, और निष्कसाय का निमित्त मिले तो निष्कसाय रूप परिणमन करे, यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। जैसे एक बालक है और बालक के आगे कोई खतरनाक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो देख के रोने लगता है, और एक शांत व्यक्ति खड़ा हो जाए तो शांत हो जाता है। 1 वर्ष के बालक को, त्रियंच को भी कसाय का कारण पाकर कसाय उत्पन्न होती है, और निष्कसाय का कारण पाकर निष्कसाय भाव उत्पन्न होता है। सबको ये हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर बड़े जीव को तो होवे ही होवे, मतलब जो संगी पंचेंद्रिय हो स्पष्ट रूप से, तो उसको तो ऐसे परिणाम होते ही होते हैं। यदि कोई पुरुष निष्कसाय भाव से उसको बुरा भी कहे तो हंसने लग जाए, और कसाय से मीठा भी बोले तो रोने लग जाए, ये बेतार का तार है, एक साइंस है। आप करके देखना ये साइंस। मैं 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूं आपसे, और यदि मैं आपके विषय में दुर्भावना करूं तो बिना कारण आपको मेरे प्रति दुर्भावना होगी, और मैं आपके प्रति सद्भावना भाऊं 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर भी हो सकता है, तो आपको मेरे प्रति स्वयं सद्भावना होगी। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ऐसे ही जो पुरुष, वो त्रियंच कुछ नहीं समझता, उसको सद्भावना की भावना से, उसको वो तो कुछ तो मुख से बोलेगा, तो वो अपने विकल्प पूर्ति करता है, और इसको स्पर्श विज्ञान कहते हैं, जिसको रेकी चिकित्सा सुना होगा आपने। एक सहज ही, और वो पशु संगी पंचेंद्रिय है, तो इसको देखकर उसका परिणाम शांत हो जाते हैं। वो कोई मंत्र का अर्थ नहीं समझ रहा, वो मंत्र सुनने से उच्च गति नहीं हो गई उसकी, उच्च गति उसकी मंद कसायों से हुई है। इसमें प्रश्न आया, पूर्व के संस्कार हो सकते हैं। हम कहते हैं पूर्व के संस्कार भी ना हो, और उस त्रियंच ने पहली बार ही, ये तो एग्जाम्पल के लिए समझाया है रेकी शब्द, पहली बार ही उसने किसी ज्ञानी पुरुष का या धर्मी पुरुष का संसर्ग मिला, तो सहज उसको मंद कसाय होती है, मंद कसाय के बल से ऊपर जाता है। अभी तो और है, सुनो आप, गजब का उत्तर दिया है।
और वो भी कोई साधारण व्यक्ति उत्तर नहीं देख रहा, ब्रह्मचारी रायमल जी, टोडरमल जी के मित्र, शिष्य, भगत, कुछ भी कहो। देखो लोक में भी ऐसा होता है, कसाय पूर्वक कोई मीठा बोले तो भी सामने वाला पकड़ लेता है, और दया युक्त होकर कोई कसाय के वचन भी बोले तो भी वो करुणा लगती है। जैसे गुरुदेव बोलते थे प्रवचनों में लोगों को, मरी ने ढोर थसे, सेठ जी मरी ने ढोर थसो, तो उनको ऐसा लगता था उपकार किया है। तो कोई अंतिम समय त्रियन चादी का देह छूट रहा हो और कोई महापुरुष उसके समीप जाए, तो महापुरुष उसके समीप जाता है, वो कुछ भी संबोधन करे तो उसको कोई संबोधन समझ में नहीं आ रहा, वो सहज ही उसके हाव भाव मुद्रा को देखकर सहज मंद कसाय रूप परिणमित होता है, उसके बल से उच्च गति होती है, और कदाचित पूर्व संस्कार बस समझ में भी आ जाए, ये भी हो सकता है। देखो लिखा, बनादिक में महामुनिराज तिष्ठे हों, सो उनकी शांत मुद्रा देखकर, उनकी अमृतमयी वाणी सुनकर, त्रियंच, सिंह, व्याघ्र, क्रूर जानवर शांत परिणाम होकर मुनि के निकट जाकर नम्रीभूत होते हैं। अहो, है ना गजब। वो मुनिराज बैठे हैं और वो जानवर पहचान जाते हैं कि ये तो कोई शांत जीव है, और उनके चरणों में आकर क्रूर पशु भी बैठ जाते हैं, क्रूर पशु। और मुनि की शांत मुद्रा उन्हें अति प्रिय लगती है। अतः कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो निष्कसाय का कारण है और कोई कसाय का कारण है। ऐसा ही अनादि निधन सहज निमित्त नैमित्तिक स्वभाव बन रहा है। सो संसार अवस्था में प्रत्यक्ष ही दृष्टि गोचर होता है, वही दिखलाते हैं। अद्भुत विषय है भाई, अद्भुत विषय। इसलिए कहते हैं ना, किसी के प्रति दुर्भावना मत करो, सद्भावना रखो। हम दुर्भावना करके सोचते हैं उसे कैसे पता पड़ेगी। अरे हम जैसे दुर्भावना करेंगे तत्काल उसके मन को अपना आप पता पड़ जाएगी। आपने देखा होगा अकारण भी बैर होता है एक दूसरे के प्रति। ये कैसे हो जाता है अकारण बैर? इसीलिए होता है अकारण बैर। और देखो, प्रतिमा जी, तीर्थंकर, केवली, मुनिराज, श्रावक, धर्मात्मा, अविरत सम्यक दृष्टि आदि द्रव्य तो निष्कसाय भाव के कारण है। ध्यान देना, ये कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, अभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रही है। तथा ऐसे ही पंच कल्याणक का क्षेत्र, जिन मंदिर का क्षेत्र, धर्म स्थान के क्षेत्र, अष्टमी, चतुर्दशी, 16 कारण, 10 लक्षण, रत्नत्रय, अष्टानिका, धर्म पर्व के काल, इनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर्व के दिन भी संयम का परिणाम ना आवे। इसी चर्चा संग्रह में चली गई एक चर्चा, पर्व के दिन भी सचित्त का भक्षण करे तो बोले वो अनंत अनुबंधी कसाई के बिना नहीं हो सकता। किसी की कोई विशिष्ट परिस्थिति है तो अलग बात है। हम तीर्थ क्षेत्र क्यों जाते हैं? वहां परिणाम ऐसा हो जाता है कि अरे यहां से प्रभुवर मोक्ष गए हैं, तो वैसे परिणाम बनने लगते हैं, तो परिणामों में विशुद्धि जगने लगती है। धर्म पर्व के काल अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निष्कसाय, इंद्रिय निरोध, दान, तप, शील, संयम, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ध्यान पर्यंत भाव,
ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय निष्कषाय के कारण है। बड़े ग्रंथ जो धवलादि ग्रंथ हैं उनके अंदर द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल ऐसे चर्चा आई है। इनका निमित्त पाकर निष्कषाय भाव होवे ही होवे, इसलिए इनका कारण अवश्य मिलावे। बुद्धिपूर्वक ज्ञानी सद निमित्तों की उपस्थिति में रहते हैं, सदगुरु के चरणों की सेवा के इच्छुक होते हैं और ये जानते हैं कि कल्याण तो मेरे आश्रय से होगा। कोई चतुष्टय का कारण है वही कहते हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कसाई असंयमी पुरुष क्रूर जानवर आदि खोटे द्रव्य कुतीर्थ घर हवेली बाजार क्षेत्र होली आदि पाप पर्व के काल ये सब पाप परिणाम में निमित्त होते हैं। खोटा पुरुष मिले तो खोटे परिणाम होने लगते हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया राग द्वेष अव्रत चारों कसायों के कारण हैं। इसलिए सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है। प्रश्न क्या था बंधु? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि साधारण चंडाल तुच्छ पशु भी मंत्र सुनने मात्र से स्वर्ग चले जाते हैं और यहां जिंदगी बीती जा रही है जय जय नाथ परम गुरु करते हुए, तो भी परिणाम नहीं सुधर रहे। हमारा कारण अलग है, उनका कारण अलग है। बंधुओं, पशुओं का मन ज्यादा चंचल नहीं होता, वो जल्दी सुधरते हैं। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए पशुओं में असंख्यातों सम्यक दृष्टि, असंख्यातों पंचम गुण स्थान बढ़ती हो जाती है और उनकी संख्या भी ज्यादा है। इसलिए कोई महापुरुष मिला तो उस अंतिम समय तो महापुरुष की सहज मुद्रा के निमित्त से उसके भाव सहज ही ऐसे बन जाते हैं। पूर्व संस्कार भी हो सकता है और वर्तमान नया संस्कार भी हो सकता है। अतः नमस्कार मंत्र सुनने से, जिन बिंब के दर्शन से अज्ञानी जीव भी मंद कसाय रूप परिणमता है। ये लिखा। उसे भले ही अर्थ समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव का प्रवचन सुनने बहुत लोग जाते थे, तो क्या सबको अर्थ समझ में आ जाता था क्या? गुरुदेव ने ऐसे ऐसे गांव में प्रवचन किए हैं, ऐसे ऐसे गांव में प्रवचन किए कि बिल्कुल अनपढ़ अंगूठे टेक लोगों की भीड़ है। और वहां क्या कह रहे हैं? सबसे पहले गाथा परिवर्तित नहीं करते थे, जो क्रम आ रहा है गाथा का वही लेते थे। वो क्या बोल रहे हैं गुरुदेव श्री? प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो। लेकिन अर्थ नहीं समझ में आने पर भी लोग कहते थे कोई महापुरुष है, अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक बालक तोतली भाषा में बोलता है और मां को अर्थ समझ में नहीं आता, फिर भी मां को प्रेम उमड़ता है। ऐसे ही जो पशु आदि तुच्छ प्राणी हैं, कोई महापुरुष उनको नमोकार मंत्र इत्यादि सुनाए या संबोधन करे अंतिम समय, तो भले ही वो शब्दों का अर्थ नहीं समझ में पाए, वो सहज निमित्त नैमित्तिक ऐसा भाव बनता है कि उनकी कसाएं मंद हो जाती हैं। उसके बल से वो स्वर्ग आदि जाते हैं, ना कि शब्द सुनने से स्वर्ग आदि जाती। इसलिए स्वर्गादिक उच्च गति का बंद करके उच्च पद पाता है, ऐसा भावार्थ जानना। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं चरणानुयोग के ग्रंथों में, मित्र बनाना है तो अपने से उच्च परिणाम वाले को बनाओ। मित्र बनाना है तो पंच परमेष्ठियों को मित्र बनाओ।
हाँ, शुभलेच्छा से वो शुभलेच्छा रूप कैसे परिणमित होती है? सहज। एक जो पहले शब्द आया, अधिक जानने से उच्च गति हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो तो जानकर परिणमन करे, समझ में आए, संस्कार हो तो होता है। और यदि पंच परमेष्ठी ना मिल पाए तो अपने से ज्ञानी धर्मात्माओं को मित्र बनाओ, और यदि वो भी ना मिले तो समान धर्मी को मित्र बनाओ। अपने से नीच परिणाम वाले को कभी मित्र मत बनाना बंधुओं। समय हो रहा है, चारों अनुयोगों की ये अद्भुत चर्चा है। अब कल अलग विषय आएगा बहुत सुंदर, कि बालक के वृद्ध के ज्ञान कम और ज्यादा क्यों पाया जाता है, और मंत्रों से भी विष क्यों उतर जाता है। पहले जमाने में मंत्रों से इलाज होता था, तो वो क्या चक्कर है? ये सब प्रश्नों के उत्तर अपन कल चर्चा करेंगे। प्रातःकाल पुनः मिलेंगे 8:15 बजे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत तिहुं दोख।